गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानेंगे एंटीबॉडी के बारे में। और ये जो एंटीबॉडी से संबंधित जो प्रश्न है, इसकी प्रबल संभावना है कि इस बार के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। ऐसे एंटीबॉडी के कार्य के बारे में पिछले जो प्रश्न है बिहार बोर्ड का उसमें आ चुका है, लेकिन आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेंगे। और इसकी जानकारी आपको सिर्फ बोर्ड में ही नहीं है, अन्य जब आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे उसमें भी आपको यह मदद करेगा। उस समय आपको फिर पढ़ना ही पड़ेगा कि एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी एक जाना पहचाना सा नाम है, जानते हैं इसके बारे में मोटा मोटी सब कोई है, लेकिन यह है क्या और इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। और बोर्ड में इसको लिखना कितना है इसके भी बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी। मैंने क्या लिखा है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का रासायनिक जो बनावट है, केमिकल जो कंपोजिशन है, इसके बारे में अगर हम लोग सबसे पहले जाने तो एंटीबॉडी क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है ना। कोई अगर पूछे कि एंटीबॉडी क्या है केमिकली रासायनिक रूप से, तो उसका एक ही आंसर आप देंगे कि एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है दो वर्ड से बना है, एक बना है ग्लाइको और दूसरा वर्ड है इसमें प्रोटीन। तो यहाँ पे ग्लाइको का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे ग्लाइको का मीनिंग होता है सिंपली कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसा प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ हो या कार्बोहाइड्रेट युक्त प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे अगर कोई प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, जैसे फॉस्फोप्रोटीन अगर बोला जाए तो उसमें क्या है कि फॉस्फोरस युक्त प्रोटीन है। लिपोप्रोटीन अगर बोला जाए तो लिपिड युक्त प्रोटीन है। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन अगर कोई पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट युक्त प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इस पॉइंट के बाद अब अगला जो पॉइंट खुद माइंड में रखेंगे कि ये जो एंटीबॉडी है इसको बनाता कौन है, इसका निर्माण कौन करता है। तो इस एंटीबॉडी का जो निर्माण है एक विशेष प्रकार का WBC होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा सेल कहते हैं। कौन सा सेल? प्लाज्मा सेल। इसको याद रखेंगे कि एंटीबॉडी का सिक्रीशन या फॉर्मेशन कौन सा कोशिका करता है? तो प्लाज्मा कोशिका करता है, प्लाज्मा सेल करता है। और ये प्लाज्मा सेल क्या है? यह एक विशेष प्रकार का WBC है। और वो WBC कौन सा? बी लिम्फोसाइट। और इस WBC के बारे में डिटेल प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो प्रश्न है कि प्लाज्मा कोशिका के बारे में, ये UPSC BPSC से लेकर के आपका रेलवे का ग्रुप D में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि एंटीबॉडी का निर्माण क्यों होता है। पहला तो समझ गए कि एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। दूसरा बात समझे कि प्लाज्मा कोशिका के द्वारा इसका निर्माण होता है। और तीसरा पॉइंट समझते हैं कि एंटीबॉडी का निर्माण क्यों होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण एंटीजन के विरुद्ध होता है। तो एंटीजन आप क्या समझते हैं? एंटीजन को समझिए कि एंटीजन उन सारे पदार्थ को कहेंगे जो हमारे शरीर का नहीं है। हमारा जो शरीर है वो अपना ही सेल, अपना ही मॉलिक्यूल को ही पहचानता है।
अगर किसी अन्य जीव का सेल, मॉलिक्यूल, यहाँ तक कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल भी अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है किसी कारणवश, तो उसके विरुद्ध में हमारा जो विशेष प्रकार का लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, वह बदल जाता है प्लाज्मा कोशिका में, और प्लाज्मा कोशिका उसके विरुद्ध एक ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कर देता है। उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। और जो भी विदेशी तत्व, बाहरी तत्व, फॉरेन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है एगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है, इसका निर्माण किसके विरुद्ध होता है? इट्स फॉर्मेशन अगेंस्ट द एंटीजन। तो एंटीजन क्या हुआ? कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स, डस्ट, हेयर्स, सेल, मॉलिक्यूल्स, वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी क्या कहलाएंगे? एंटीजन। जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध हमारा शरीर जो है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अब बात कर लें कि ये एंटीबॉडी दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो 2 चेन का बना होता है। किस चेन का? प्रोटीन के चेन का। 2 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन चेन का बना होता है, जिसमें से 2 लंबा चेन होता है और 2 छोटा चेन होता है। लंबा चेन को हम लोग हैवी चेन कहते हैं, और छोटे चेन को हम लोग लाइट चेन कहते हैं। और हैवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो एंटीबॉडी जो है ये कंपोज्ड ऑफ, बना होता है 2 चेन का, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। और दोनों चेन जो होता है एक दूसरे से यानी हेल्ड टुगेदर। हेल्ड टुगेदर का मतलब होता है आपस में जुड़ना, जोड़े रखना। हेल्ड टुगेदर वर्ड का क्या मीनिंग याद रखेंगे? एक दूसरे को जोड़ के रखता है। तो किसके साथ रखता है? तो डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड, यानी इसको ऐसे देखिए SS इस तरह से लिखते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज, या इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसको फिगर से समझिए कि ये और इधर ये मैं बना रहा हूं हैवी चेन। ये कितना है? हैवी चेन 1 और 2। ये जो चेन हुआ एंटीबॉडी का, ये किसका बना हुआ है? पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड आप लोगों ने सुना होगा नाम। मोर देन 1 पेप्टाइड का जो चेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है, इस चेन को हम लोग क्या कहते हैं? हैवी चेन। और इसके साथ में 2 छोटा छोटा चेन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस चेन को हम लोग कहते हैं लाइट चेन। इस चेन को क्या कहेंगे? लाइट चेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो चेन होगा आपस में यहाँ पे SS बॉन्ड, जो SS बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ा रहता है। और ये फिर हैवी और ये लाइट चेन जो है, ये भी SS बॉन्ड से आपस में जुड़ा रहता है। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये SS बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है।
इसका जो ये आगे का जो हिस्सा होता है, ये हैवी और लाइट का थोड़ा सा आगे का हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसी हिस्सा पर एंटीजन यहाँ पर और एक एंटीजन यहाँ पे आके क्या करेगा, जुड़ता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। ये आपका लाइट चेन है, ये भी आपका लाइट चेन है। ये यहाँ से आप तक हैवी चेन है और यहाँ से आप तक आपका हैवी चेन है। और ये जो एंटीबॉडी होता है यह 5 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग याद रखेंगे एक ट्रिक से, जिसको हम लोग कहेंगे DEMAG, दिमाग। क्या याद रखेंगे, दिमाग। तो अब हम लोग एंटीबॉडी का जो टाइप है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी ये आपका 5 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 5 टाइप्स का। ठीक है। और इस टाइप को हम लोग याद रखेंगे इस दिमाग वर्ड से। जैसे टाइप 1, जिसे यहाँ डी लिखा हुआ है, तो एंटीबॉडी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं IG। क्या लिखते हैं, IG। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबिन भी है। तो IgD। एक एंटी, अब ई बचा तो हो जाएगा IgE, फिर M पर तो IgM, और फिर A है तो इसको कहते हैं IgA, और लास्ट में है IgG। तो एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, जिसमें से 3 एंटीबॉडी जैसे IgE, IgA और IgG ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह एग्जाम में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। जैसे IgE ये एंटीबॉडी जो होता है, इसका निर्माण एलर्जी के अगेंस्ट होता है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाता है तो एलर्जी क्यों हुआ, कि जब कोई भी विदेशी तत्व, बाहरी तत्व, पोलन ग्रेन हो, चाहे डस्ट हो, चाहे हेयर्स हो, अगर बॉडी में टच करता है तो एक्सेसिव अगर रिएक्शन को शो करता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को दिखाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी के केस में हमारे बॉडी में जिस एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो होता है IgE। तो ये एंटीबॉडी क्या है, किस व्यक्ति में ज्यादा होगा, एलर्जिक पर्सन में। एलर्जिक पर्सन, जिस व्यक्ति को एलर्जी होगा, अगर उसका आप ब्लड का टेस्ट करेंगे, उसका सीरम निकालेंगे, तो उसके सीरम में जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो हो जाएगा IgE। उसके बाद जो नेक्स्ट है IgA। यह एंटीबॉडी कई बार पूछा गया इसके बारे में क्वेश्चन, कि यह एंटीबॉडी माँ के दूध में पाया जाता है। अगर कोई स्त्री जस्ट प्रसव की हुई हो, डिलीवरी हुआ, उन बच्चे को जन्म दिया है, तो उस औरत के स्तन से जो पहला जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। और इस कोलेस्ट्रम में यह एंटीबॉडी IgA पाया जाता है। और यह IgA एंटीबॉडी जो होता है उस बच्चे को, नवजात बच्चे का जो आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है बाहरी इन्फेक्शन से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि माँ के दूध में, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, कोलेस्ट्रम वर्ड का इस्तेमाल न करके, तो अगर पूछा जाए कि माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो हम बताएंगे क्या, IgA। तो ये किस में पाया जाता है, मदर्स मिल्क। तो माँ के दूध में IgA एंटीबॉडी पाया जाता है।
और उसके बाद एक और एंटीबॉडी जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है IgG। यह एंटीबॉडी जो होता है, ये गर्भस्थ शिशु, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, उसके पेट में अगर बच्चा पल रहा है, विकसित हो रहा है, तो उस बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलता है, सुरक्षा मिलता है, जिस एंटीबॉडी से मिलता है, उस एंटीबॉडी को हम लोग IgG कहते हैं। और यह एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू पास करते हुए ये बच्चे में पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है, पासेस थ्रू प्लेसेंटा टू प्रोटेक्ट फीटस। फीटस का अर्थ क्या हुआ, गर्भस्थ शिशु को फीटस कहते हैं अंग्रेजी में। तो IgG एंटीबॉडी, यह एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में पहुंच के उसकी सुरक्षा करता है। तो IgG याद रखेंगे आप लोग। फिर IgA और IgE, ये तीनों से क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाता है। अब इसके अगर कार्य की बात करेंगे, किस प्रकार कार्य करता है, तो हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन मोटे तौर पे अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज एंटीबॉडी, तो उसको कैसे लिखना है और कितना लिखना है, इन सारी बातों को हम अभी बोर्ड पे लिख देते हैं। इसे क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटीबॉडी। आंसर में आप लोग लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। दूसरा लिखिएगा, एंटीबॉडी आर secreted from प्लाज्मा सेल। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंटीबॉडी आर ऑफ Y-shaped। इसकी संरचना कैसी होती है, अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह। फिर नेक्स्ट में लिखिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 heavy and 2 light पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये 2 हैवी और 2 लाइट कौन सा चेन है, पॉलीपेप्टाइड का चेन का बना होता है। इतना पॉइंट लिखिएगा। उसके बाद लिखना है आपको, बोथ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर। हेल्ड टुगेदर का क्या हुआ, जुड़ा रहना। बोथ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। SS बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और एक बात कि इसका जो एंटीजन बाइंडिंग जो साइट होता है, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा और उसको हम लोग पाराटॉप कहते हैं। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड पाराटॉप। PARA, पाराटॉप।
और फिर लिखिएगा एंटी बॉडी आर ऑफ 5 टाइप्स। इसमें लिखना है आपको एक नंबर में IgD, दूसरा लिखिएगा IgE, तीसरा IgM, चौथा IgA और पांचवा IgG। इतना पॉइंट आप लोग लिख कीजिएगा। एंटीबॉडी के बारे में जो जितना बेसिक इंफॉर्मेशन है इसमें इंक्लूड है। अब बचा कि एंटीबॉडी के बारे में जो अन्य बात आप लोग लिखेंगे, जैसे IgG, IgA और IgE के बारे में, उस पॉइंट को भी आपको लिखवा देते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आप इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको उतार लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं और वो 2 पॉइंट आपको लिखवा देते हैं। स्टार करके इसको लिखिए IgA एंटीबॉडी इज फाउंड इन मदर्स मिल्क, तो पोस्ट में लिखिए कोलेस्ट्रम। ये जो गाढ़ा पीला जो फर्स्ट बार निकलता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। टू प्रोटेक्ट न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी का मतलब क्या हुआ? नवजात बच्चा, जो बच्चा तुरंत पैदा लिया है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न बेबी। फिर नेक्स्ट जो है देखिए IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जी। तो एलर्जी के विरुद्ध में जो एंटीबॉडी तैयार होता है उसको हम लोग कौन सा एंटीबॉडी कहते हैं? IgE। और तीसरा है आपका IgG। IgG antibody passes from placenta to fetus to protect them। तो IgG एंटीबॉडी जो है यह प्लेसेंटा के थ्रू पास कर जाता है और फीटस, कौन सा वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे? फीटस। फीटस का अर्थ क्या होता है? गर्भस्थ शिशु, जो माँ के पेट में है, जो बच्चा विकास कर रहा है, उसको हम लोग फीटस कहते हैं। और उस फीटस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही बात आपको लिखना है बोर्ड में, ये इनफ हो जाएगा, मोर देन इनफ, और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ निश्चित तौर पे शेयर कीजिएगा। तब तक मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी जो हमारा जो सीरीज चल रहा है वीडियो का, इसमें हम आपको सिर्फ बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम पहले डिटेल करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर मैं आपको वीडियो लगातार बना के देंगे। तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को पूरा धारदार बनाइए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।